नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इतिहास भारत में स्वागत है। इतिहास भारत के सौजन्य से आप सभी लोगों को ऐतिहासिक वीडियोस दिखाई जाती हैं और इसी कड़ी में आज एक और वीडियो लाया गया है जिसका शीर्षक है द ट्रुथ ऑफ मुगल हरम। मुगलों ने हिंदुस्तान पर 1526 से लेकर 1857 ईस्वी तक राज किया। इस दौरान इन लोगों का मुगल हरम भी चर्चा में रहा। मुगल हरम का मतलब है मुगल बादशाहों का जनान खाना, जहां बादशाह की बीवियां, माँ, बेटियां, बहनें और दासियां रहती थीं। मुगल हरम की स्थापना बाबर ने की थी, पर इसे एक संस्था का रूप अकबर ने दिया। अकबर के ज़माने में हरम में महिलाओं की संख्या 5,000 से ज़्यादा पहुंच गई थी। हरम के लिए एक अलग प्रशासन बनाया गया। महिला अधिकारियों की टीम होने के साथ ही खर्च का एक अलग बजट बनाया गया। ये पूरा एक शहर जैसा होता था। अंदर बाजार, हमाम, बगीचे, मस्जिद, अस्पताल सब था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि हरम में कौन-कौन सी महिलाएं रहा करती थीं। सबसे पहले तो बेगमें थीं, जो कि बादशाह की वैध पत्नियां थीं। फिर जाने जाना नाम की महिलाएं थीं, जिनसे बादशाह को मोहब्बत तो थी, पर शादी नहीं हुई थी। महल की महिलाएं, जिनमें माँ, दादी, चाची, बेटियां और बहनें थीं। हरम में दासियों का भी एक समूह था, जो अपने मालिक की खिदमत किया करती थीं। नाचने वाली नर्तकियों के साथ ही महफिलों में गाने वाली गायिकाएं भी थीं। एक समूह ख्वाजा सरा का भी था, जो कि नपुंसक रखवाले थे। बाहर के मर्दों को अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिलती थी। हरम में सिर्फ बादशाह, ख्वाजा सरा और 10 साल से छोटे लड़के जा सकते थे। हरम में भी साजिशें होती थीं। बेगमें अपने बेटे को बादशाह बनाने के लिए लड़ती थीं। नूरजहां और मुमताज़ महल सबसे ज़्यादा पावरफुल बेगमें मानी जाती हैं। जहांगीर की बीवी नूरजहां खुद सिक्के पर अपना नाम छपवाती थीं। मुगल हरम कला और शिक्षा का केंद्र भी था। यहाँ पर औरतें कविता, संगीत, कढ़ाई, प्रशासन सीखती थीं। हरम में शादी, जन्म, मौत, त्योहार सब मनाया जाता था। यह सिर्फ ऐशो आराम की जगह नहीं थी। सच ये है कि यह पॉलिटिकल सेंटर भी था। हरम के ऊपर अनैतिक का लेबल चिपकाना मुश्किल है, क्योंकि उस ज़माने में शाही बहुविवाह, रखेल रखना और पर्दा सिस्टम लीगल और नॉर्मल था। अकबर के बाद जहांगीर और शाहजहां ने सिस्टम को आगे बढ़ाया। शाहजहां के ज़माने में हरम सबसे बड़े लेवल पर था। शाहजहां के बाद औरंगज़ेब ने हरम सिस्टम को जानबूझकर कम किया। वजह थी उनका निजी मिजाज और पॉलिसी। उनके ज़माने में हरम छोटा, सख्त और कम खर्च वाला हो गया, जो कि अकबर, जहांगीर वाले हरम से बिल्कुल उल्टा था। औरंगज़ेब खुद सादा जीवन जीते थे। उन्हें हरम की चकाचौंध पसंद नहीं थी। ऐसा अनुमान है कि उनके दौर में सिर्फ 500 से 800 महिलाएं ही मुगल हरम में बची थीं। उन्होंने गैर ज़रूरी दासियों, नर्तकियों और गायिकाओं को निकाल दिया। औरंगज़ेब ने हरम का बजट काट दिया, क्योंकि उनको लगता था कि हरम पर इतना खर्च करना खजाने की बर्बादी है। अकबरनामा में जो 5 करोड़ का खर्च लिखा है, वो औरंगज़ेब के टाइम आधे से भी कम हो गया था। औरंगज़ेब ने पर्दे के नियम और सख्त किए। हरम से बाहर
निकलना और मुश्किल हो गया था। ख्वाजा सरायों की संख्या भी घटा दी गई और हरम का प्रशासन सीधा बादशाह के दीवान के अधिकार में आ गया। जहांगीर और शाहजहां के ज़माने में नूरजहां, मुमताज़ महल जैसी बेगमें सीधे पॉलिसी में दखल देती थीं। औरंगज़ेब के ज़माने में बेगमें पॉलिटिक्स से लगभग बाहर रहीं। औरंगज़ेब अपनी बहन जहां आरा और बेटी ज़ेबुन्निसा से सलाह लेते थे, पर हरम को पावर सेंटर नहीं बनने दिया। इनके ज़माने में हरम का काम शाही परिवार की देखभाल, बच्चों की परवरिश और शादी गठबंधन मैनेज करना था। तो दोस्तों, ये मुग़ल हरम पे एक छोटा-सा वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया। मुग़ल हरम की शुरुआत बाबर ने की थी। इसको फैलाने और विकसित करने का काम अकबर ने किया। जहांगीर और शाहजहां ने मुग़ल हरम को वैभव संपन्न बनाया। लेकिन औरंगज़ेब ने अपने पूर्वजों की नीतियों से ठीक उलट हरम को छोटा, सख्त और कम खर्च वाला बना दिया। इनकी मृत्यु के बाद मुग़ल हरम कभी अपने पुराने वैभव में नहीं लौटा। बहादुर शाह ज़फ़र आते-आते हरम नाम मात्र का रह गया। दोस्तों, इतिहास भारत से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके शेयर करें और अपना कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों, मैं फिर आऊँगा एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार, गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।